Namaskar and greetings to all. This is Divyanjali Chauhan. Today I want to talk about issues related to adolescence, stress and role of teachers. There is a slok in Mahabharata, न राज्यम न धननम न कन्यकम। पहले तो जानते हैं ये श्लोक हमें कहता क्या है। इस श्लोक का ये मतलब है ना किसी का राज्य, ना किसी की सुंदरता, ना किसी का धन, ये परमानेंट नहीं है। इस यूनिवर्स में ये चीज़ें परमानेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ इस यूनिवर्स में परमानेंट है तो वो है आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान। आपके ज्ञान को कोई भी आपसे छीन के, चोरी करके या फिर जला के इसको ख़त्म नहीं करा जा सकता और कोई कर भी नहीं सकता। कहते हैं नॉलेज इज समथिंग, द मोर यू गिव द मोर वेल्दी यू बिकम। जितना आप ज्ञान को बांटेंगे उतने ही आप धनी होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज दो टॉपिक्स के बारे में। एक है हमारा कि हमारे जो एडल्सेंट्स हैं इनके साथ ये जो स्ट्रेस और इनकी जो लाइफ चल रही है, इसके जो इश्यूज़ हैं, उनके साथ जो भी इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और हम जो टीचर्स हैं उनकी लाइफ में हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि हम टीचर्स उनके कैरेक्टर को बिल्डअप करते हैं। कहा जाता है टीचर इज़ द वन हु इज़ द ग्रेट फिलियांथ्रेपिस्ट। फिलियांथ्रेपिस्ट का मतलब है दान के द्वारा किसी ज़रूरतमंद की मदद करने वाले व्यक्ति को, मदद करने वाले पर्सन को फिलियांथ्रेपिस्ट कहा जाता है। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने क्वेश्चन किया, हु इज़ गुड टीचर, हु इज़ अ गुड टीचर। तो जानते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने रिप्लाई दिया, अ गुड टीचर इज़ वन हु रेडिएट्स अ नॉलेज and who radiates a purity of life, who radiates spirituality and positivity। सही बात है। हमारे स्टूडेंट अगर टीचर को देख रहे हैं, टीचर को जैसी वो देख रहे हैं तो वैसे ही उनको एक नॉलेज की, एक पॉजिटिविटी की, एक स्पिरिचुअलिटी की वैसे ही रिफ्लेक्शन आ जाए अपने टीचर को देख के। हम टीचर्स को सबसे पहला स्टेप होता है व्हेन वी एंटर इन अ एजुकेशन फील्ड, तो हमारा ये रोल रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, बिकॉज वी आर एंटरिंग इन अ क्लासरूम। तो क्लासरूम को हम पॉजिटिव तभी बना सकते हैं जब हम खुद पॉजिटिव हैं। अगर आप गए और आप खुद ही अपने डिप्रेशन में हैं, अपने कुछ किसी नेगेटिविटी में हैं, तो आप डिलीवर ही नहीं कर पाओगे अपने एथिक्स को। तो जब बच्चा घर में पैदा होता है ना, फिर धीरे धीरे वो अच्छे से बोलना सीखता है, अच्छे से बैठना सीखता है, अच्छे से चलना सीखता है। फिर जब वो चलना सीख जाता है तब उसको एक दिन उसके मम्मा पापा ऐसे उंगली पकड़ के उसकी स्कूल छोड़ आते हैं, है ना। फिर उसकी लाइफ का बहुत गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 आके वो अपने 12 और 13 को टच करता है आके, और उसका स्टार्ट होता है एडल्सेंट पीरियड। तो ये जो एज होती है ना, इसमें बहुत सारी उथल पुथल हो रही होती है। तो अगर आप 21+ हैं तो आप भी एक बार को सोचिए, जब आप अपने टीनेज को स्टार्ट कर रहे थे तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, है ना। तो ऐसे ही बच्चा, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ही अपनी टीनेज को स्टार्ट करते हैं जाके, जैसे टीनेज को टच करते हैं, वैसे ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने लगते हैं, राइट। ये जो हमारा एडोलसेंट एज है, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। इसको ट्रांजिशनल पीरियड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा चेंजेस को, अपने बिहेवियर में चेंजेस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके फिज़िकल चेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, उसके इमोशनल चेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, उसके एजुकेशनल चेंजेस एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये जो एज है, इसमें बच्चे के साथ उसके फिज़िकल चेंजेस आते ही हैं, उसका इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा है, और उसके बिहेवियर में आप एग्रेसिव एंड कुछ गुस्से वाला नेचर आप देखेंगे। कुछ बच्चे हैं उस एज में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा उस एज में एग्रेसिव है, जिनके अंदर गुस्सा आ चुका है, बहुत ज़्यादा आ चुका है। मैं भी थी, मैं अपनी जब टीनेज में थी तो मैं हद से ज़्यादा इमोशनल थी, हद से ज़्यादा एग्रेसिव भी थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी मैं। बच्चा अपने फिज़िकल चेंजेस को भी एक्सपीरियंस कर रहा है,
फिज़िकल चेंजेस हमें पता है, वी कांट चेंज, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो तो भगवान ने बना के भेजा है और इसमें हम वी कांट चेंज, है ना। फिर बच्चा अपने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी देख रहा है कि जैसे जैसी उसकी आइडियोलॉजी 11 और 12 ईयर में थी, वैसे जब वो 13 और 14 की एज में आ रहा है तब वो ऐसा नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है। वो चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहा है, ठीक है। फिर अभी का अगर हम बात करें तो बच्चे जो आजकल के हैं, जो आजकल के हमारे टीनेजर्स हैं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ये दे आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, दे आर यूजिंग इंटरनेट बहुत ज़्यादा, और जितना मतलब वो इतना सोशल जा चुके हैं कि जितना उनको नीड ही नहीं है। उनके ब्रेन में अभी वही चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अभी इस एज में उनको कोई भी नीड नहीं है। और इसी स्मार्टफोन की वजह से, इसी इंटरनेट की वजह से वो बुली हो रहे हैं, पीयर प्रेशर है, घोस्टिंग, कैटफिशिंग एंड मैनी मोर, ठीक है। ये आता है गलत संगत का असर। वी आर लिविंग इन अ इंडियन कल्चर, और हमारी जो भारत की संस्कृति है ना, ये बहुत प्यारी है, ऐसी बात नहीं है। बट हमारे जो ये टीनेजर्स हैं, इवन हम भी जब अपने टीनेज में थे तो हम अपने बड़ों के सामने कुछ बातों को बोलने से कतरा जाया करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाया करते थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ करते थे। तो ये जो मैसेज है ये सभी पेरेंट्स के लिए है और सभी टीचर्स के लिए है कि आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपको कहना चाहता है, वो ढूंढना चाहता है, अपने बड़े का वो प्यार पाना चाहता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम को कुछ भी आपके सामने रखे ना तो उसको एक सल्यूशन मिल जाए, वो कहना चाहता है। बट कभी कभी आप ऐसे गुस्से में कह देते हो ना, हाँ तुमने अगर ये काम बिगाड़ा ना तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हें कूटा जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा हम बोल देते हैं ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये बच्चे के अंदर ना एक डर पैदा करती है, उसके अंदर अगर अनकंफर्टेबलनेस आ गई तो वो आपके सामने कभी कुछ शेयर ही नहीं कर पाएगा, और इस चक्कर में वो अपने जो उसके दोस्त यार होंगे ना उसकी एज के, उनके पास जाएगा, और आपको लगता है कि वो कभी भी उनके पास जाके सही एडवाइस ले पाएगा ना, बिल्कुल नहीं। वो भी तो उन्हीं की एज के हैं, वो भी तो टीनेजर्स हैं, इसी चक्कर में वो गलत एडवाइस ले लेता है। अभी क्या है ना, बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है। अब वो अलोन फील कर क्यों रहा है? वो अलोन फील इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। एक टाइम हुआ करता था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, दादा थे, दादी थी, ताई ताऊ, चाचा चाची, भैया भाभी, जो भी सभी हुआ करते थे। अभी क्या है, ये जो हमारा सब चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन है ना, इसकी वजह से हम क्या है ना, हम ज़्यादातर देखेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज़। और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी क्या हुआ कि मदर एंड फादर दोनों ही वर्क कर रहे हैं, वो बच्चे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे अपने वर्क की वजह से। तो बच्चे के पास क्या हुआ है ना कि उसके पास इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, उनका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, अपनी सराउंडिंग्स में वो किसी के साथ भी इंटरेक्टिव नहीं है, किसी नेबर के साथ भी नहीं है इवन। अभी इस केस में क्या होता है ना, जैसे ही बच्चा अपने आप को अलोन फील करता है ना, बच्चा सबसे ज़्यादा या तो स्मार्टफोन एडिक्टेड हो जाता है या फिर वो एनजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि उसके पास कोई है ही नहीं जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर पाए। इवन आज अगर हम इस एज में हैं और हमारे पास कोई भी नहीं है कि हम उससे अपनी बात शेयर कर पाएँ, शायद हम भी ऐसे हो जाएंगे, तो वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वो स्मार्टफोन के एडिक्टेड हो जाते हैं। और जैसे ही वो स्मार्टफोन के एडिक्ट हुए, वो गेम्स खेल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कभी कभी इंटरनेट का गलत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों का शिकार बन रहे हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों से बच्चा सुसाइडल अटेम्प्ट पे आ जाता है। ऐसे ही बच्चा
अपने ट्रांजिशनल स्टेज और एडोलसेंस स्टेज पे आता है, वैसे ही हम टीचर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट शुरू से ही होना चाहिए, लेकिन इस पीरियड पे आके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना पड़ता है और रखना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हम टीचर्स को अपने बच्चों को ऐसा अच्छा अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ पे हम बहुत अच्छे गुड काउंसलर हैं, गुड कम्युनिकेटर हैं, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे के प्रति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जिसमें हम बच्चा हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे ही नाम लिया वैसे ही वो थर थर काँप रहा है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एकदम खुश हो जाए कि हाँ मेरी मैम है, मेरे सर हैं, मुझे समझते हैं, मेरी बात को समझते हैं, मेरे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं वो। ठीक है, तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसा, हर एक टीचर अपने बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाए जहाँ पे बच्चा आपको अपना एक कहते हैं ना कि गुरु है, गुरु को वो एकदम गॉड की तरह समझेगा। जैसे वो आंख बंद करके बस प्रेयर करता है ना और भगवान के सामने अपनी सारी बातों को रख देता है, सेम ऐसे ही आपके सामने भी रख दे। आप उसके साथ ऐसा बॉन्ड बनाएं। ठीक है, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाएं, कुछ गेम्स करवाएं, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं, उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ बताएं। हमारे स्कूल में होता है, हमारा करिकुलम ऐसा है कि हमें सिखाया जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। तो सेम हमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे के साथ हम बहुत अच्छे एक गुड काउंसलर बन के रहें, गुड कम्युनिकेटर बन के रहें, हम उसको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाएं, जितना हो सकता है हम क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करवाएं। तो अभी एक आता है कि गाइडेंस सर्विसेज। तो गाइडेंस सर्विसेज में ये होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक बच्चा है, कोई भी इंडिविजुअल, आपको समझ आ रहा है कि हाँ इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। नाउ अभी आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। आप गाइडेंस प्रोवाइड करिए। अगर आपने देख लिया कि हाँ इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, आप उसी की प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स से शेयर ज़रूर करें। आप उसके पेरेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है एंड उसको उसकी प्रॉब्लम आपके सामने आ चुकी है, तो अभी आप उसके पेरेंट्स को एक गाइडेंस दें कि अपने बच्चे के लिए टाइम निकालें, टाइम निकाल के उसके साथ कुछ इन्जॉय करें, उसको अपना वैल्यूएबल टाइम दें, जिससे बच्चा कभी भी अपने आप को अलोन फील ना करे और वो बाहर की दुनिया में किसी को चेज़ ना करे कि हाँ वो बाहर कोई भी अनवांटेड फ्रेंडशिप चाहे, अनवांटेड रिलेशनशिप रखे, वो ऐसा ना हो। अब हमारे ये जो टीनेजर्स हैं, ये एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के जो शिकार बन जाते हैं अपने 7 to 12 क्लास के पीरियड पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो क्राइम है ना, ये क्राइम हमारा यहीं से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसी पार्ट से होता है। बच्चा पढ़ नहीं पाया, उसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, वो कुछ और ही काम करने लगेगा। ठीक है, तो अभी टीचर का रोल बहुत बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं और जो उस स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड की जाए। और फर्स्टली उस टीचर को बिल्कुल नॉलेज हो अपने बच्चे के बारे में, उसके पास गुड साइकोलॉजिकल स्किल्स हो। जब टीचर्स के पास गुड साइकोलॉजिकल स्किल होंगे तभी तो वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पाएगा। जब वो खुद पॉजिटिव रहेगा तो वो बच्चे को भी तो पॉजिटिव रख पाएगा। जब वो खुद स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब वो खुद स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी तो वो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। जब वो खुद स्माइल करेगा तभी तो वो अपने बच्चों को स्माइल करवा पाएगा। जब वो खुद हंसेगा, खिलखिलाएगा और हमेशा खिलखिला के उठ के पढ़ाएगा, तभी वो अपने बच्चों को ऐसा बना पाएगा। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज सभी उन टीचर्स के लिए है
जब भी आप अपना क्लासरूम एंटर कर रहे हैं, बहुत बड़ी वाली स्माइल रखें, ठीक है, और जाके अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत अच्छी वाइब प्रोवाइड करें। जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं, जितने ज़्यादा आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। मैंने बोला था ना अपनी स्टार्टिंग में ही कि हम ही हैं, हम ही वो टीचर्स हैं जो बच्चे का कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं। तो जैसा पॉजिटिव कैरेक्टर आप रखेंगे, वैसे ही आप बच्चों का बिल्डअप करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, बच्चों को आप रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ बताइए कि जिससे उनका इम्पैक्ट, जिससे उनकी आइडियोलॉजीज़ पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। इवन आप भी उन चीज़ों को फॉलो करिए। बस इतना ही नहीं है कि आपने वो कोट लगा लिया अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इतना ही नहीं है, उनको रियल लाइफ में फॉलो भी करिए, है ना। और अपने बच्चों को जितना मैं कहती हूँ, बस मेरा लास्ट मैसेज यही है कि जितना हो सकता है उनको रिलीजियस एंड ब्रेव हार्ट स्टोरीज़ ये ज़रूर बताइए कि जिससे आपके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग।